मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सब ठीक होंगे। आज सुबह की देखा मॉर्निंग में उठ के तो सभी अपने अपने काम लगे हुए थे। मैं लेट उठा था और सुबह का मौसम भी बहुत ही सुहाना हुआ था। बिल्कुल चिल्ड मौसम, ना धूप, बादलों की छाए, बहुत ही रंगीन मौसम था। तो दोस्तों, बात आज के ब्लॉग की है। तो आज सुबह सुबह मैं एक अपनी दुकान के पास में गया, पंकज शर्मा की दुकान के पास में। वहाँ जाके देखा तो एक बंदा मेरे को मिला जो मुझसे बहुत ही डर मानता है। तो इससे जाके पूछा तो भाई पढ़े क्या तक आते हैं आपको। ये बोला कि 9 तक आते हैं। मैं बोला 9 का पाठा। फिर ये बोला कि नहीं, मैं मेरे को 8 का आता है। वहाँ 8 का सुना दे। 8 का भी नहीं आया। इसे 6 का सुना दिया, 6 का भी नहीं आया। इसे फिर ये बोला मैं 2 का सुनाऊंगा। मैं बोला 2 का सुना दे। फिर ये कुछ पढ़ाई की तरफ से डिफोसी है। नहीं, बच्चों पर गौर करो। घर वालों से शिकायत है ये भी मेरी। भाई आज के टाइम पे पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है फ़िलहाल में। हमारे टाइम पे ही कुछ गौर नहीं थी फ़िलहाल में। ये तो सच्चाई है। आज कल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हुई हुई है कि हर बच्चा कंप्यूटर से तेज़ दिमाग ले रहा है। तो कुछ बच्चे हैं जिनके घर पे कुछ कंडीशनें नहीं है, तो थोड़ा नॉर्मली रहते हैं वो। ये बस फिर आ गए हमारे घर पे आशा, जिसे मंजू की दोस्त है ये। जैसे हम इसका मंजू के बिना जी नहीं लग रहा। ये बोली कि मंजू कब आएगी। हम बोले नहीं, भाई साहब आ गए दिल्ली हिसार से आते ही इसे पराठे दिखे। दही और पराठे खाने के लिए रेडी है तो। और भाभी जी ने इसके घी धर के डाल के इसे खिलाना शुरू किया। गरम गरम खिला रही थी इसे पराठे। मेरा हो गया भाई कोलिगेट करने का टाइम। मैं पहले कोलिगेट की, उसके बाद में कुछ करने की आगे की तैयारी। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ। फिर आ गए हमारे घर पे तीमड़ी। चिमनी आ गई, ऐसे है वैसे है। खुशबू भी बाट देख रही, भाई मेरे को भी परांठे दो। आशा वर्कर बोली कि मंजू कब आएगी भाई। मैं बोला मंजू का गया दादाजी, तो वो अभी नहीं आएगी। खुशबू बोली मेरे को परांठे दो परांठे। ये भी नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, भाग गई ये भी। फिर हमारा लंच हो गया। लंच के टाइम हमने की भाभी से बात। भाई पर्सनल बातों में बहुत इंटरेस्ट आया हमें। पर्सनल बात की हमने हमारी भाभी जी से, तो भाभी जी ऐसे या वैसे लगाने लगी। मैंने चक्कू से टच कर दी। तो मैंने खुशू से बात करी। मैं बोला खुशू तुम्हारी कितनी मौसियाँ हैं। ये मेरे भाई की लड़की है, बुआ के लड़के की लड़की। ये बोली मेरे तो चाचा 4 मौसियाँ हैं। 4 है तो मेरी शादी करवा, तेरी मम्मी को बोल। ये नहीं बोली मैं नहीं बोलूँगी। मैंने इसके हाथ के ऊपर लिख दिया, आपकी मौसी से शादी करवाओ। ये देखो तुम अपनी मौसी से मेरी शादी करवाओ। नहीं, ये मजाक लिया। उसके बाद में दोस्तों खुशबू भी मान गई। बोली ठीक है चाचा, मैं मेरी मम्मी को बोलूँगी, मम्मी करवाएगी मेरे तुम्हारा रिश्ता, और मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगी, चाहे मेरे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। फिर दोस्तों हम चले गए अपनी नहर पे नहाने के लिए। तो दोपहर का टाइम मैंने दिया अपने दोस्तों को। तो सभी दोस्त इकट्ठे हुए, अपनी अपनी बाइक उठाई और मौसम हुआ सुहाना। आंधी तूफान सब, बारिश वगैरह सभी आ गई साथ के साथ सभी दोस्त। ये देखो प्रदीप चाऊ कूँ पाका। अरे फिर हमने दिखाया अपना नज़ारा। फिर तूफान आंधी आ गई, हमने उठाए अपने अपने कपड़े। आगे देखा तो हमारे डीजे साहब, जांगड़ा साहब, एचएससी मैनेजर भाई साहब की फंस गई चप्पल। बोला भाई मैं इतनी महंगी लेके आया, मैं इसे परमानेंट पहन ले। फिर लगा मुकेश कुमार इसे निकालने के लिए। मुकेश से नहीं हुआ। मुकेश बोला मैं तो बेलदार बनूंगा। नहीं बेटे, ऐसे बेलदार नहीं, बीड़ी पीने वाले बेलदार नहीं होते, ये आपको पता होगा। अरे आप तो बीड़ी के चुस हो, आपसे आपसे चप्पल नहीं निकलेगी बेटे। ऐसे ऐसे उड़ते तीर मत लो आप। देखो जैसे डीजे ने अपना उड़ता तीर अपने पैर में फंसा लिया। उसके बाद में आया सोनू स्वामी का नंबर। सोनू स्वामी ने कुछ ना कुछ करके ये बोला कि चप्पल फाड़ दूँ। डीजे बोला नहीं भाई, चप्पल सेफ होनी चाहिए, मेरी चप्पल निकाल दे। तो भाई मुकेश ने भी इशारा दिया थोड़ा थोड़ा, और चप्पल निकल गई। तो दोस्तों मैं आ गया अपने घर पे। घर पे आने के बाद में मैंने करवाई अपने सिर की मसाज अपनी भाभी से। भाभी बोली अपने बाल कटवा ले, थोड़े बड़े हो गए हैं। मैं बोला नहीं भाभी, बाल कटवाने के बाद मेरे को अपना चेहरा बिल्कुल भूत वर्गा नज़र आता है, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। उसके बाद में मैंने किया अपना पास्ते की तैयारी। तो मैंने बनाए पास्ते आज बहुत ही अच्छे। सभी ने मिल बाँट के, भाभी ने प्याज टमाटर चीर दिए और मैंने बना दिए। उसके बाद में हमारे पास्ते हो गए बन के तैयार। हमने डाले थालियों के अंदर। फिर चले हम ऊपर सुहाने मौसम की तरह खाते हुए। आज का टाइम हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी को हमारा व्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ गलती हो तो मुझे इतना ही काफ़ी दोस्तों। जय हिंद, जय श्री श्याम।